लद्दाख भारत में इन दिनों शदीद हंगामे जारी हैं। एक इत्तला के मुताबिक 5 से ज्यादा अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। लद्दाख हंगामों की वजह। बुनियादी वजह वो मुतालबा है जो लद्दाख को रियासत का दर्जा देने से मुताल्लिक है। मुजाहिरीन चाइना से मुत्तसिल इलाके में तहफ़्फ़ुज़ और अमन चाहते हैं। लद्दाख इलाके का महल वक़ू। ये एक मुतनाज़िया इलाका है जो हिमालय के रीजन में वाक़ है और सर्द सहरा है। हंगामे कब शुरू हुए? सितंबर के महीने में शुरू होने वाले हंगामे उस वक्त शदीद हो गए जब मुजाहिरीन, जिनमें बड़ी तादाद नौजवानों और तालिब-इल्मों की थी, पुलिस से टकरा गए और नतीजे में 4 तालिब-इल्म मार दिए गए और कई जख्मी हो गए। भारतीय हुकूमत ने सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए हालात काबू करने की कोशिश की, मगर जो काबू होते नजर नहीं आते। सिक्योरिटी इदारों के कई अहलकार भी जख्मी हुए हैं। बुनियादी मुतालबा। लद्दाख की सियासत का बुनियादी मुतालबा है लद्दाख को एक रियासत का दर्जा दिया जाए, ना कि उसे मरकजी हुकूमत कंट्रोल करे। अवाम का मुतालबा ये भी है कि उनकी अपनी कानून साज असेंबली हो, मगर भारतीय वफाकी या मरकजी हुकूमत इस बात पर राजी नहीं। इसकी बड़ी वजह चीनी सरहद का मुत्तसिल होना है। मरकजी हुकूमत की नाअहल। मुजाहिरीन रहनुमा वांगचुक ने कहा है, मरकजी हुकूमत पिछले 5 सालों से सिर्फ वादों पर वक्त टाल रही है और अवाम के जायज़ मुतालबात पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। मरकजी हुकूमत का मौक़िफ़। भारत की वज़ारत दाखिला ने कहा है, मुजाहिरीन जो कि बेकाबू थे ने कम अज़ कम 30 पुलिस अहलकारों को ज़ख्मी किया है। पुलिस ने जो कुछ भी किया वो अपने दिफा में किया है। मुआमला कब शुरू हुआ? मोदी सरकार ने 2019 में रियासत जम्मू कश्मीर का दर्जा ख़त्म करके उसे भारत की मरकजी हुकूमत के तहत कर दिया गया। रियासत जम्मू कश्मीर पहले 3 हिस्सों पर मुश्तमिल थी। पहला, मुस्लिम अक्सरियती कश्मीरी इलाका। दूसरा, हिंदू अक्सरियती जम्मू। तीसरा, लद्दाख का इलाका जिसकी 40% आबादी मुसलमानों और बुद्ध मत के मानने वालों की है। मगर 2019 में मोदी सरकार ने इस इलाके को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहला, जम्मू और कश्मीर, इसे कानून साज असेंबली का हक दिया गया। दूसरा, लद्दाख, जिसे कानून साज असेंबली का हक नहीं दिया गया बल्कि इसे मरकज से कंट्रोल किया जाने लगा। मुस्लहा कश्मीर। कश्मीर पाकिस्तान, भारत और चीन के माबैन एक मुतनाज़िया इलाका है। भारत पूरे कश्मीर का दावेदार बनता है, जबकि पाकिस्तान सिवाय चीन के ज़ेर कंट्रोल कश्मीरी इलाके के बाकी पूरे कश्मीर का दावेदार है। लद्दाख के अवाम और बेरोज़गारी। जम्मू और कश्मीर से लद्दाख की अलहदगी ने अब लद्दाख के लोगों में एहसास महरूमी पैदा किया है। जम्मू और कश्मीर के लोग कानून साज असेंबली की बना पर और एक रियासत के दर्जे की वजह से रोजगार के इम्कानात रखते हैं और नौकरियां हासिल कर सकते हैं, मगर लद्दाख के लोग कहां जाएं? जन ज़ेड प्रोटेस्ट्स किया हैं। जब नौजवान अपने समाजी और सियासी मुतालबात को मुल्क के मसाइल के साथ जोड़कर तहरीक चलाते हैं और मुतालबात पेश करते हैं तो ऐसी तहरीक या हंगामों को जन ज़ेड प्रोटेस्ट्स कहा जाता है। ऐसी तहरीक की इब्तिदा कीनिया से शुरू हुई जब अवाम ने फाइनेंस बिल 2024 के खिलाफ हंगामे शुरू किए। इस कस्म के हंगामे श्रीलंका, बांग्लादेश और हाल ही में नेपाल में बरपा हुए। अब इसी नौयत की तहरीक लद्दाख भारत में शुरू हुई है। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। इस बात से इनकार मुमकिन नहीं कि इन तमाम ममालिक में सियासी तब्दीलियों का ताल्लुक कहीं ना कहीं से मगरिब की वसी सियासी तदबीर से है और बगराम एयरबेस लेने की अमरीकी ख्वाहिश एक ऐसे दायरे का हिस्सा हो सकती है जो चीन के गर्द बड़े दायरे या घेरे का एक बाजू हो। अगर श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में मगरिब का असर नफूज बढ़ता है और बगराम एयरबेस वापस ले लिया जाता है, तो बाद अस तहरीक लद्दाख मगरिब की नज़र में नाअहल भारत जो चीन का हम पल्ला नहीं बिन पाया और मगरिब की उम्मीदों पर मायूसी का भारी बादल बना रहा, चीन पर नज़र रखने के काम आएगा। मुकम्मल आज़ाद कश्मीर और लद्दाख। मगरिब आने वाले सालों में पूरे कश्मीर यानी भारतीय और पाकिस्तानी कश्मीर समेत बशमूल लद्दाख एक आज़ाद रियासत का दर्जा देकर चीन के धाने पर तो बैठा सकता है।
गाज़ा इब्राहिम अकॉर्ड। नज़र यही आ रहा है कि अमेरिका और इसराइल से तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तफ़िक़ हो चुके हैं कि गज़ा पर हौलनाक तबाही के बाद तामीर नौ के दिलफरेब काम किए जाएं, बग़ैर सरज़मीन की फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के यूरोपी चालाक एलानात के बाद इसराइल को तस्लीम करने का अख़लाक़ी जुवाज़ पैदा किया जाए। इसका एक नतीजा मशरक़ वस्ता से चीन और रूस को दूर करना भी हो सकता है, मगर ये काम मग़रिब के लिए आसान नहीं होगा। चुनांचे तमाम तनाज़ुर में देखा जाए तो मग़रिब मशरक़ वस्ता से लेकर हिमालय की चोटियों से होता हवा लद्दाख़ में बैठना चाहता है। ईरान और वेनेज़ुएला। रूस ने ईरान में $25 बिलियन मालियत के नेवकलईर एटमी रिएक्टर लगाने में ताउन का ऐलान किया है। इधर वेनेज़ुएला के साथ रूस और चीन ने दिफ़ाई ताउन में तेज़ी का ऐलान किया। ये नतीजा इस सारी बहस का नतीजा ये है कि लद्दाख़ में हालात बैन अल-अक़वामी मुआमलात से अलहदा होकर नहीं देखे जा सकते। चीन भारतीय मुतनाज़िया लद्दाख़ सरहद पर गहरी निगाह रखे हुए है। भारत इस सूरत हाल में किसी हद तक बेबस होता नज़र आता है।